दो कसीदों की फरमाइश है मुझे, बगैर सोजियों के बगैर कापियों के। कसीदे दो हैं जी, एक कसीदा है कि नमाज पढ़ी जाए, एक कसीदा है कलंदर पढ़ा जाए। चले मैं एक एक मिसरा सुना। अब नमाज का तो मिसरा नहीं पढ़ा जा सकता, नमाज तो फिर पूरी ही पढ़नी पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा बड़ी जल्दी से ज्यादा 7 या 8 मिनट में मैं दोनों मज़ामीन को किसी एक नुक्ते पर बंद करूं। मेरे बहुत ही प्यारे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम सैयदजादा मेंबर पे तशरीफ फरमा, बानी की हैसियत से हम सारे हाजिर हैं, खादम की हैसियत से हाजिर हैं, मुंतजिर हैं हम सब बादशाह के उन तमाम अज़ादारों के जो पूरे मुल्क से सैयदा के लाल को पुरसा देने के लिए आए। एक नमाज का एक मौजू पढ़ा था मैंने कि अल्लाह के हजूर जाने का हकीकी तरीकाकार क्या होता है। बंदा जब अल्लाह के हजूर जाता है तो अल्लाह से जो गुफ्तगू करता है वो गुफ्तगू का म्यार क्या है, क्योंकि नमाज अरबी में पढ़ी जाती है तो इंसान जहन पे कंट्रोल इसलिए नहीं रख सकता कि उसे खबर नहीं होती कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। बंदा जब अल्लाह की बारगाह में जाता है तो वो नमाज, क्योंकि मौला अली ने फरमाया था कि जब चाहो अल्लाह से बात करो तो नमाज पढ़ो, और जब चाहो कि वो तुमसे बात करे तो कुरान पढ़ो। ये डरा दिया है मौलवी ने, डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। बच्चे इतना डर गए हैं कि वो मस्जिद में जाते ही नहीं। उन्हें डर पैदा हो गया है, उन्हें खौफ खतरा लाहक हो गया है कि अल्लाह से डरना चाहिए गलती, वरना वो बड़ा रहमान है, वो बड़ा रहीम है, वो दरवाजा खोल के रखता है। इंसान अल्लाह की बारगाह में जाता है तो मुसल्ला बिछा कर जो सबसे पहले अल्लाह अकबर कहता है, इसका मतलब यह है कि मैंने दुनिया की हर चीज से हाथ उठा लिया, दुनिया की हर चीज से, हर चीज से ये हाथ मैंने उठा लिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए। और कहने के बाद बंदा कहता है अल्लाह अकबर। इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा। यहीं पे रुक के मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, मौलवी मस्जिद में 5 दफा लाउड स्पीकर में कहता है अल्लाह सबसे बड़ा है, हमें इतना तो बता कि किससे बड़ा है, किससे बड़ा? किसी घर जाएं, बाबा तशरीफ में किसी भी घर जाएं, साहिब खाना मुलाकात करवाते हैं कि जनाब ये मेरा बड़ा बेटा है। ये इस बात की दलील है कि इस घर में कोई छोटा भी है। हुसैन बादशाह इन हाथों को सलामत। जिस घर में कोई छोटा हो उस घर में कोई बड़ा होता है। आज मौलवी कहता अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। मुझे बता तो सही कि तूने अल्लाह का तकाबुल किया किससे है, किस चीज से बड़ा है? क्योंकि अल्लाह का बड़ा होने के लिए किसी चीज को छोटा मानना पड़ेगा। अब बता किससे तकाबुल किया? पहाड़ों से बड़ा है, दरियाओं से बड़ा है, समुद्रों से बड़ा है, जंगलों से बड़ा है। ये तो अल्लाह का म्यार है ही नहीं है, ये तो मखलूक है। अल्लाह तो खालिक है। हमसे पूछ, हम अल्लाहु अकबर क्यों कहते हैं? जब अली सजदा करता है फिर कहते हैं ये अली है वो बड़ा। अली बताता है कि अल्लाह अकबर क्या, अल्लाह अकबर। हमने हर चीज से हाथ उठा लिया। जब हाथ उठा लिया बंदे और अल्लाह की गुफ्तगू शुरू हो गई, प्राइवेट मीटिंग शुरू हो गई जिसमें खुदा और बंदे के दरमियान कोई तीसरा नहीं। खुदा ने कहा गया है मेरे दरवाजे पे, जानता है कितना तुझे ढूंढा मैंने, कितना मैंने तुझे तलाश किया। रोजाना मैंने तेरे मस्जिदों में ऐलान करवाए कि एक मेरा बंदा है जो रूठ चुका है, मैं उसे मिलना चाहता हूं। तू आया नहीं, अब आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तुझे खबर है मैं कौन हूं? रब्बिल आलमीन। इतनी देर तू नहीं आया, मैं नहीं तुझसे गुफ्तगू करूंगा। अर रहमान। किस बात का रहम? अर रहीम। तुझे मेरी ताकत का अंदाजा है? मालिक यौमिद्दीन। तो अब मुझे चाहता क्या है? इय्याका नअबुद। इबादत करके फिर क्या मांगेगा? इय्याका नस्तईन। किस बात की मदद? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आया
तुझे पता है कि वो सरात मुस्तकीम कौन है? सरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। अगर उनकी मोहब्बत तुझे दे दूं तो उधर तो नहीं जाएगा, गैरिल मग़ज़ूब है। पता है वो कौन है? वलज़ालिम। खुदा ने कहा अच्छी रही तेरी मेरी मुलाकात, अब मैं तुझे अपने दरवाजे पे बार बार बुलाऊंगा, सुभान रब्बियल अज़ीम। फिर तू करेगा क्या? वा बिहम्दिही। आखिर मान गया ना तू मेरी ताकत को, सुभान रब्बियल आला। तो वो पिछले गुनाहों का क्या होगा? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूब। वो माफ कर, वो बख्श दे। आवाज़ कुदरत या बैठ जा, थक गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बातें मैं तेरी सारी मान गया, आया तू देर बाद है, आ गया है, बातें तूने ठीक की हैं, मोहब्बत का दावा भी कर लिया है। अब बता तो सही कि अब इस बात पे पक्का रहेगा? बिल्कुल रहूंगा। कैसे पक्का रहेगा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं तू एक है, मेरे सिवा किसी और को तो नहीं मानता। वहदहु ला शरीक लह। किसने बताया है कि मैं हूं? अशहदु अन्ना मुहम्मद है। वो कौन है? वह रसूल हो। और किसने बताया वो रसूल है? अशहदु अन्ना अलीयुन वलीयु। सारे मिल के हाथ उठा के हैदरी। मान ली मैंने तेरी सारी बातें, हो गया तेरा मेरा मोहब्बत का सौदा, हो गई तेरी मेरी बातें, हो गए तेरे मेरे मामलात ठीक। अब बता तेरे पास मेरी बारगाह में रहने का कोई वसीला है? अब उठाई तस्बीह ज़हरा। खालिक ने कहा अब जिसे उठा लिया है ना, इसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं। अब मांग क्या मांगता? अब जब मांग लिया तो अब खुदा ने कहा कि फिर सारी जिंदगी अगर मुझसे वफा करेगा तो किसी और से भी मोहब्बत करेगा। फिर रखा खाके शिफा पे सर, फिर किया सजदा शौकर। शौकर का सजदा करके उठ के उनका शुक्रिया अदा किया जिनकी वजह से मुसल्ले पे आया था। फिर उंगली उठा के कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। हुसैन ना पढ़ता तो करबला में नमाज तो आज मुसल्ले पे ना आता। जो भाइयों ने हुक्म किया फिर कभी आया तो जरूर ये वादा वफा होगा। गम की रात है, मातम की रात है, पूरे मुल्क के मातमी आए हैं सिर्फ उस बीबी को फुर्सा देने के लिए। जैसे मुसलमानों ने भाइयों के बाद इतना मारा है कि बाजार बैठ के अबूर करना पड़ा है। औलाद सैयदा मिंबर पे है, दो नहीं तो तीन जुमले पढ़ देता हूं माफी मांग के। वल्लाह हुसैन। अक्सर जाकरीन से लोग शिकायत करते हैं कि जी ये बंदा मुसाहिब सख्त पढ़ता है। मैं जाकरीन की नुमाइंदगी नहीं, हकीकत पढ़ने लगा हूं। मुसाहिब है ही सख्त। मुसाहिब नरम होता तो सजाद खून न रोता। कुछ ना कुछ तो था ना जो सजाद का जिगर फट गया। मौला हुसैन की इज्जत की कसम है, इतना सख्त है मुसाहिब किताबों में। बाबा जी हम किताबें खोलते हैं और कई कई घंटे सोचते रहते हैं कि इस रवायत को कैसे पढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो लोग मर जाएंगे, जनाजे उठाने पड़ेंगे मदरसों से, लोग गिरेबान पकड़ लेंगे कि क्यों इतना सख्त पढ़ दिया है। बाज दफा, बहुत दफा ऐसा हुआ, लोग पूछते हैं ये रवायत पढ़ी है, कहां से पढ़ी है, किताब दिखा देते ये इसमें लिखी है। फिर वो क्या करते हैं, वो रो के कहते हैं हम सैयद हैं। बेशक किताबों में लिखा ना पढ़ा करो मिंबर पे। 1400 साल के बाद ज़हरा की औलाद से बर्दाश्त नहीं होता जो कुछ किताबों में मुसीबत लिखी है।
पूरे मुल्क के मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, एक सैयदजादा मिंबर पे बैठा हुआ है, अल्लाह ने मुसाहिब का लहजा भी दिया है। हम सिर्फ तुम्हारे डर की वजह से कहते हैं पत्थरों की बारिश हुई, पत्थरों की बारिश हुई, पत्थरों की बारिश हुई। मुझे अली वलीउल्लाह की कसम है, सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं, शाम की औरतों ने कपड़ों को आग लगा के अली की बेटियों पे फेंकी है। इन्होंने उबलता हुआ पानी सैयदादियों पे फेंका है। सजाद कहता जब बाजार शाम अबूर करके दीवार के साथ लग के खड़ी हुई अली की बहुएं, सजाद कहता मैं पहचान ही नहीं सका इनमें अकबर की मां कौन है, इनमें असगर की मां। सर से लेके पांव जख्मी हुई कुरान की। कुछ तो हुआ ना शाम के बाजार में जो अली की बैठ के गुजरी, नहीं चला गया। रोके कदी सजाद अब मुझसे चला नहीं जा रहा। एक कमीनी औरत वजनी पत्थर लेके छत पे बैठी। साथ वाली औरत ने कहा पत्थर क्यों नहीं मार रही? उसे कहा मैं ढूंढ रही हूं मैं किस मस्तूर को मारूं। इसकी उंगली का इशारा अली की बेटी ने देख लिया। बस मैं इशारा करूंगा, इशारा ही समझ लेना। इसने इशारा किया कि मैं उस मस्तूर को मारूंगी। इधर से असगर की मां इसकी छत के नीचे से, इस कमीने ने वजनी पत्थर छोड़ा या ज़ैनब रस्सियों में तड़प। अली की बेटी रुबाब के ऊपर आके खड़ी हुई। पत्थर अली की बेटी ने अपने पिशानी पे बर्दाश्त किया। रुबाब की आवाज आई हो लेने देती मुझे जख्मी, रो के कहती तू मेरे घर की इज्जत। और बहुएं बेटियां होती। बस यहीं पर रुके, एक सदर और पढ़ देता हूं। नहीं पढ़ सकते बाजार शाम कैसे गुजरी, कैसे रुकी, कैसे गई। बस आ गई उस दरबार में जहां नहीं आना चाहिए। दीवार के साथ लग के खड़ी हुई अली की बेटी। मैं अदब के साथ अब जुमला पढ़ूंगा। जो रस्सी सूरह यासीन के गले में, वही सूरह कौसर के गले में। यासीन अपनी कमर सीधी करती, कौसर के गले की रस्सी तंग हो जाए। रो के कहती अम्मा कमर झुका, मेरे गले की रस्सी तंग हो गई। ये कमीना तख्त पे बैठा, इसने तख्त पे बैठ के कहा वो बच्ची कौन है जिसके रोने की वजह से मेरी फौज को नींद नहीं आती? एक कमीने ने इशारा किया, इसने कहा वो जो सबसे आखिर में बच्ची खड़ी है, जिसका जला हुआ कुर्ता है, जिसके चेहरे पे निशान है, जिसके सर पे रेत और खून है, जिसके कानों में लहू है, ये हुसैन की बेटी है। इसने कहा बुलाओ इसे मेरे तख्त के सामने, मैं इससे बातें करूं। मासूमा इस कमीने के तख्त के सामने आई। अब जिसके घर में छोटी बेटियां हैं, औलाद को ज़हन में रख के मातम कर लेना। ये कमीना दे के कहता बच्ची तेरा नाम क्या है? सकीना की आवाज नहीं आई। इसने फिर पूछा बच्ची तेरा नाम क्या है? हुसैन की बेटी की आवाज नहीं आई। इस कमीने ने शिमर को बुला के कहा इस बच्ची को किस पे मान है, मैं बुलाता हूं, ये बोलती क्यों नहीं है? शिमर करीब चलने लगा। सजाद की आवाज आई हया कर, करीब ना आना, मेरी छोटी फातिमा है। तो उसने कहा हमारा हाकम बुलाता है, तेरी बहन बोल क्यों नहीं रही? सजाद रो के कहता मेरी सकीना बोल रही है, इसके गले की रस्सी इतनी तंग है, तुम्हें आवाज नहीं आ रही हो, इसके गले की रस्सी। ये कमीना कहता मैं गले की रस्सी खोलूं। सजाद ने कहा हाथ ना लगा, मेरी छोटी फातिमा। इसने कहा कौन खोलेगा? सजाद कहते मैं खोल। कैदी हाथों से बहन के गले की रस्सी खोल। रस्सी नहीं खुली। कमीना कहका मार के कहता तू कैसे रस्सी खोलेगा, तेरे तो अपने हाथ बदे। इधर हाथ कर, मैं तेरी हथकड़ियां खोलूं। इसे सजाद की हथकड़ियां खोली। 11 मुहर्रम के बाद खुली हुई कलाइयां सजाद। हाय हाय। इमरान कासिम भाई कहते हैं कि एक ज़ईफ ने दूसरी ज़ईफा की रस्सियां खोल ली। हाय है तो दोनों ये हुसैन की औलाद है ना। हुसैन 2 औलादे करबला में छोड़ के गए थे, एक बेटा एक बेटी। बेटा जवान था, बेटी छोटी थी। बेटे का नाम सज्जाद था, बेटी का नाम सकीना था। सैयदजादे ने इशारा किया तो मैं जुमला पढ़ूं तो मातम कर लेना। ये दोनों को अपना नसीब था। जो जीना चाहती थी वो मर गई, जो मरना चाहता था वो जिंदा रहा। जो हर मोड़ पे कहता अम्मा दुआ कर तेरे सज्जाद को मौत। सज्जाद ने बहन की रस्सियां खोलना चाही, नहीं खुली।
कमीने ने हथकड़ियां खोली। आखिरी 1.5 मिनट सजाद ने खुले हुए हाथों से सकीना का चेहरा हाथों में लिया। सजाद ने सकीना के चेहरे पे प्यार किया। रो कहते तेरा कहां कहां शुक्रिया अदा करूं। और तूने अपनी रस्सियां बाद में खुलवाई हैं, मेरी कड़ियां तूने पहले खुलवा दी है। सकीना तुझे पीने का पानी मिलता तो खुद नहीं पीती थी, मेरी कड़ियों पे डाल के कहती तेरी कड़ियां तप गई है। सकीना जैसे मां फातिमा दरबार में बोली थी, आज फातिमा बन के बोल। बीबी इसके तख्त के सामने खड़ी है, किताबें कहती ये कमीना देख कहता बच्ची तेरा नाम क्या है? रो के कहती नाम मेरा फातिमा। बाबा मुझे प्यार से सकीना कहता। सैयदादा है, बार बार मुझे रो के कह रहा है छुपाना। सकीना रो के छोटे छोटे हाथ जोड़ के कहती है सज्जाद मारता ये मुझे है, आंखें तू क्यों बंद करता? सजाद मैं शरीकतुल सजाद हूं, वो शरीकतुल हुसैन। बीबी रो के कहती है नाम मेरा फातिमा है, बाबा मुझे प्यार से सकीना कह के बुलाता था। ये कमीना देखा था सकीना क्यों कहता था? फरमाया मैं बाबे के सीने पे सोती थी। अब मैं सतर पढ़ूंगा, बेटियां जहन में रख के रो लेना। जब बीबी सकीना ने कहा मैं बाबे के सीने पे सोती थी, ये कमीना देखा था अब कहां सोती है? रो के कहती मैं कब सोती हूं, जब से बाबा मारा गया मैं सोई नहीं। ये कमीना देखा था कितना प्यार करता था। रो के कहती जब मदीने होते थे फजर की नमाज पढ़ के आता, मदीने की ताजा खजूरें लाता, मुझे उठा के अपने हाथों से खिलाता। जब से मेरा बाबा मारा गया मैंने खाया कुछ नहीं, जब से मेरा बाबा मारा गया मैंने पिया कुछ नहीं। ये कमीना देख रहा अच्छा तुझे मदीने की खजूरों की पहचान है? ये मेरे तख्त पे तश्त है, इसके ऊपर सफेद रुमाल है, ये रुमाल हटा नीचे मदीने की खजूरें हैं, पहचान के बता ये मदीने की है। सकीना ने सजाद को देखा, सजाद की आंखों में आंसू आए। सकीना छोटे छोटे कदम चलती हुई उस तश्त के करीब आई। सैयदादी ने रुमाल हटाया, नीचे खजूरें नहीं, बाबे का कटा हुआ सर नजर आया। सकीना की बाबे के सर पे नजर पड़ी, अपने कुर्ते से बाबे का लहू साफ किया। रो के दी आंखें खोल